दोस्तों, पूरी दुनिया का मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। वो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो हुजूर की शान में गुस्ताखी, वो कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकता तो अपने शरिया कानून में दखल अंदाजी, जिसकी तस्वीर जर्मनी से सामने आ रही है, जहां कुछ लोगों द्वारा शरिया कानून में दखल अंदाजी की बात कही गई। और जब ये बात कही गई तो लाखों लाख लोग जर्मनी की सड़कों पर उतर आए हैं और जर्मनी की सड़कों पर नारा गूंज रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तस्वीर जो है लगातार लोगों के सामने आ रही है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये वीडियो किसी इस्लामिक कंट्री का नहीं, बल्कि ये वीडियो खास तौर पर जर्मनी की सड़कों का है, जहां शरिया कानून में दखल अंदाजी करने की बात कही गई तो लाखों मुसलमान जो हैं सड़कों पर उतर आए हैं। जहां शरिया कानून में जर्मनी हुकूमत द्वारा दखल अंदाजी की बातें कही गई, जहां यह बताया गया कि 2 दिन पहले जर्मनी में एक घटना घटित होती है जिसमें एक महिला ने एक चलती बस में चाकू से लोगों पर हमला किया। 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 4 दिन पहले भी जर्मनी में हमला हुआ, जिसे इस्लामिक कट्टरपंथियों के शामिल होने के सबूत मिले थे। जहां इसके बाद इस्लामी कट्टरपंथियों के शामिल होने की इस घटना के बाद में जर्मनी में विपक्ष के नेता अप्रवासी कानून में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं, जिसके खिलाफ हजारों की संख्या में इस्लाम धर्म से जुड़े लोग जर्मनी की सड़कों पर उतर आए हैं। इस कानून में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस प्रदर्शन के जरिए अब जर्मनी में शरिया कानून लागू करने की मांग भी उठ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग अब जर्मनी की सरकार को धमका रहे हैं। यहां पर मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, इसलिए अब वो जर्मनी में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। जर्मनी सरकार को इस तरह की धमकी देने वाले इस्लामी कट्टरपंथियों का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जो कि नारा लगाया गया और कलमा पढ़ा गया, वो धार्मिक भावना आहत करने वाला कैसे हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है। और इसी के साथ साथ जब मुसलमानों के ऊपर हमले होते हैं और अगर किसी घटना में मुसलमान इन्वॉल्व है तो आतंकी घटना करार दिया जाता है इस्लामोफोबिया बढ़ाने के लिए। और जब हमले मुसलमानों के ऊपर होते हैं, क्योंकि कई वीडियो ऐसे विदेशों की सरजमी से आते हैं जहां बुर्का पहनी हुई महिला के ऊपर हमला कर दिया जाता है, कभी किसी चीज से प्रताड़ित किया जाता है, तो उस हमले को आतंकी हमला करार क्यों नहीं दिया जाता? ये सवाल जो है हर किसी से पूछा जाना चाहिए, जो तस्वीर लगातार लोगों के सामने आ रही है। जहां आपको बता दें कि जर्मनी में लगातार हो रहे धर्म विशेष से जुड़े आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अब देश की जनता विरोध में आ गई है और सरकार से लगातार अवैध अप्रवासियों के कानून में बदलाव करने को कह रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी में कुल जनसंख्या के 7% लोग इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों के डेटा को लेकर कोई सही आंकड़ा जर्मनी में अभी भी नहीं है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण मुस्लिमों का अप्रवासन है, जो कि ये डाटा पेश किया गया, जहां जर्मनी में इस्लाम धर्म के बारे में भी जानकारी दी गई और यह बताया गया डाइचे इस्लामो कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 2020 में जर्मनी में तकरीबन 5.3 से 5.6 मिलियन मुसलमान रहते थे। अब जर्मनी में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है
और अब यह देश का सबसे बड़ा गैर ईसाई धर्म बन गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बर्लिन में अरब लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है। यहां अरब देशों की जनसंख्या में 2 से 3% यानी 1 लाख लोग रहते हैं। जर्मनी के बुडेस्टेक के मुताबिक कम से कम 2350 से 2750 मस्जिदें, मंडलियां या संघ हैं। प्रतिशत से ज्यादा हैं। जानकारों के मुताबिक जर्मनी के मूल अप्रवासियों में धर्म विशेष के खिलाफ बढ़ती असहिष्णुता का एक बड़ा कारण यह भी है। मतलब अगर जर्मनी में मस्जिदें ज्यादा हैं तो यह समस्या का सबसे बड़ा कारण कैसे हो सकता है? और असल में जो डाटा सामने आया है उस डाटे से खलबली इसलिए मची हुई है क्योंकि जर्मनी में सबसे ज्यादा लोग तेजी से इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और ये बताया गया खासतौर पर शोधकर्ताओं द्वारा कि सबसे ज्यादा लोग जर्मनी में इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं, जिसके बारे में यह बताया गया कि जर्मनी के स्कूलों में बच्चे इस्लाम अपना रहे हैं। इस बात का खुलासा एक सर्वे में किया गया है। एक स्टडी में यह साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चे ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये खुद को बाहरी जैसा महसूस करते हैं। ऐसे में ये लोग इस्लाम अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यह भी बताया गया कि जर्मन टैबलाइट्स बिल्ड के मुताबिक एक स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि जर्मन बच्चों के माता पिता बड़ी संख्या में काउंसलिंग सेंटर्स की ओर जा रहे हैं। वजह यह है कि ईसाई बच्चे अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं क्योंकि इन बच्चों को लगता है कि वो बाहरी हैं और धर्म परिवर्तन के बाद वो बाहरी नहीं रहेंगे। वहीं डेली मेल के रिपोर्ट के मुताबिक ये लगता है कि जर्मनी के स्टेट लोअर सैक्सोनी के क्रेमलिन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक स्टडी में पाया कि सर्वे में हिस्सा लेने वाले 67.8% छात्रों ने कहा है कि जर्मनी के कानून में ज्यादा कुरान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से 45.6% छात्रों का मानना है कि इस्लामी धर्मांतर सरकार का सबसे अच्छा रूप है। खास बात यह है कि बर्लिन और फ्रैंकफर्ट जैसे बड़े शहरों के कई स्कूलों में मुस्लिम बच्चों की संख्या 80% से ज्यादा हो चुकी है। और जर्मनी के स्कूल में पढ़ने वाले कई मुस्लिम छात्र सीरिया, अफगानिस्तान और इराक जैसे इस्लामिक परिवारों से आते हैं। स्टेट सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है कि लड़कियां जब स्कूल के वेस्टर्न बिहेव करती हैं तो मुस्लिम छात्रों को लगता है कि उन्हें उनके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। ये लड़कियां सिर ना ढकना या फिर लड़कों से मिलती हैं तो मुस्लिम छात्र इन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं और मुस्लिम की तरह व्यवहार करने की चेतावनी देने लगते हैं, जो कि तस्वीर लोगों के सामने है कि इस्लाम धर्म जर्मनी में सबसे ज्यादा अपनाया जा रहा है। तो इसलिए शरिया कानून में दखल अंदाजी की बातें कही जा रही हैं। और जब शरिया कानून के ऊपर बात आई है तो लाखों मुसलमान जर्मनी की सड़कों पर भी उतर आए हैं।